एक ऐसा आदमी जिसने आज तक अपनी लाइफ में कभी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी हो, कभी कोई ऐसी मेजर बीमारी का सामना न करना पड़ा हो, कभी कोई ऑपरेशन नहीं, लेकिन एक दिन अचानक से उसके पेट ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका पेट इतना बड़ा हो चुका था जैसे कि किसी 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला का होता है। एक दिन अचानक से जब उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ जब उसको हुई, तब जाके सबके सामने सच आया और वो सच बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। दिस इज द 4th एपिसोड और 4th केस ऑफ द मैड फाइल। ये स्टोरी एक रियल इवेंट पे और रियल केस पे आधारित है और इस केस के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे फिक्शनल हैं। चलो तो अपन बढ़ते हैं अपने केस की तरफ। रमेश यादव एक बिहार का बहुत ही शांत और बहुत ही सज्जन किस्म का व्यक्ति था। वो एक बहुत ही साधारण एक स्कूल टीचर था। हर दिन सुबह 6 बजे उठना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर वापस घर आना, उसका यही दिनचर्या थी, यही रूटीन था। पर एक दिन अचानक से स्कूल से वापस आने के बाद उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। इतना ज्यादा दर्द सीवियर था कि उससे रहा नहीं गया और वो हाथ पैर पटकने लगा, यहाँ तक कि वो चीखने और चिल्लाने भी लगा। पहले तो सब लोगों को घर पे उसके लगा कि कॉन्स्टिपेशन या गैस वगैरह की वजह से हो रहा होगा या बाई चांस एसिडिटी वगैरह का ये अटैक हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों में देखते देखते उसका पेट इतना ज्यादा स्वेल होने लगा, इतना ज्यादा फूल गया था कि वो किसी एक प्रेग्नेंट महिला जैसा दिखने लगा था। और अगर हमारे समाज में इस तरीके से कोई अगर दिखता है या कुछ भी, तो लोगों का मजाक बनाना उसके ऊपर तय है। ऐसे ही रमेश के साथ हुआ। ये स्कूल में पढ़ाने जाता था और आपको तो पता है कि स्कूल के बच्चे कितने ज्यादा शरारती होते हैं। तो स्कूल के बच्चे इसको प्रेग्नेंट मास्टर जी करके बुलाने लगे। इसके दिमाग की स्टेबिलिटी खत्म होती जा रही थी क्योंकि ये बहुत ही सज्जन टाइप का व्यक्ति था। इसने कभी किसी भी स्टूडेंट को हार्म नहीं पहुंचाया। स्टूडेंट से सुनने के बाद इसको बाहर के लोग भी ताना मारने लगे और वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देती है चीज, मेंटल पीस छीन लेती है इंसान का। इस चक्कर में रमेश ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और उसकी जो शर्ट के बटन्स थे उससे वो अपना पेट ढक भी नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा बाहर आ चुका था। उसका सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे उसके घर वालों ने उसको तैयार किया और उसको एक हॉस्पिटल में लेके गए। रमेश के सारे स्कैन करने के बाद जब डॉक्टर्स ने उसको चेक किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसके पेट के अंदर कुछ एबनॉर्मल है, बट ये ट्यूमर नहीं है। अब सोचो क्या हो सकता है, अभी आगे पता चलेगा आपको कहानी के अंदर। रमेश की कंडीशन अब बहुत ज्यादा वर्स हो रही थी, धीरे धीरे बहुत ज्यादा गई गुजरी कंडीशन हो रही थी और उसका पेट बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुका था। उसके बाद फाइनली ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया गया। सारे सर्जन्स एकदम तैयार थे। जैसे ही उसको इंसिजन दिया गया, जैसे ही उसको कट लगाया गया, सारे डॉक्टर्स फिर से स्टंड हो गए। इनसाइड हिज एब्डोमिनल कैविटी एक बहुत बड़ा मांस था और उस मांस के अंदर हड्डियां थी, हाथ थे, पैर थे, नाखून थे, यहाँ तक कि बाल भी थे। सोचो ये क्या था, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर का शेप था, एक बच्चे के आकार में पूरा शेप था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। डॉक्टर्स ने उसके परिवार वालों से बोला कि ये फीटस इन फीटू की कंडीशन है, ये मैंने अपनी 30 साल के करियर में सिर्फ पहली बार देखी है। वो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें 30 साल तक जब प्रैक्टिस कर चुके तब तक उन्होंने कभी ऐसा केस नहीं देखा। ये केस था फीटस इन फीटू। तो समझते हैं कि फीटस इन फीटू आखिर होता क्या है। फीटस इन फीटू एक बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, जब किसी महिला के अंदर 2 बच्चे पल रहे होते हैं तो उनमें से एक जो होता है वो दूसरे को कंज्यूम कर लेता है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे समझो कि एक बच्चा अच्छा डेवलप हो रहा है और दूसरा अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहा है, माँ के पेट में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही उसकी। तो जो अच्छा वाला बच्चा होगा वो उसको अपने अंदर ही बॉडी के समेट लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं फीटस इन फीटो। इतनी रेयर है कि 5 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा इस कंडीशन से पीड़ित होता है। मतलब कि जब 5 बर्थ होंगी तो एक किसी बच्चे के अंदर ये संभावना है कि ये कंडीशन देखी जाए, वो भी श्योर नहीं कह सकते। रमेश के केस में ये फीटस जो है, ये जो बच्चा था, ये करीब 36 साल से उसके पेट में पल रहा था, उसको पता ही नहीं था। धीरे धीरे ये बड़ा होता गया, ग्रोथ होती गई। जब सिम्टम्स बाहर पता चले तब जाके रमेश ने अपना चेकअप कराया। डॉक्टर्स ने उसको बताया कि अगर कुछ महीने और डिले होता तो ऑर्गन रप्चर या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती, जिसकी वजह से
रमेश की डेथ भी हो सकती थी। सर्जरी के बाद रमेश बहुत ज्यादा स्ट्रांग था फिजिकली और वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, बट मेंटली वो टूट चुका था। न्यूज चैनल्स ने हेडलाइन बनाई, मैन गिव्स बर्थ टू ट्विंस। व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत सारे मीम्स बनने लगे। घर के बाहर लोग ताना मार रहे थे। अब उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। एंजाइटी और स्लीपलेसनेस नाइट से उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। वो ठीक था, उसकी कंडीशन ठीक थी, उसको न पेन हो रहा था, वो अच्छे खासे जी रहा था, बट मेंटल ट्रॉमा उसको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था। ये कुछ इसी तरीके से है जब आप कुछ अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाते और लोग आपको ताना मारते हैं तो बहुत गंदा लगता है और आप घंटों तक उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि सामने वाले ने ऐसी बात मुझसे बोली तो बोली कैसे। ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो आप लोग या हम लोग फेस करते हैं, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोच के देखो। उसके एब्डोमेन में से एक लिटरली बच्चे शेप का पूरा एक मास ग्रोथ निकला है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुद में एक ट्रॉमेटाइजिंग वाली बात है। दूसरा आदमी सुने तो वो तो हैरान है ही, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो कभी ये चीज नहीं भूल सकता। रमेश ने साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच किया और 2-3 महीने उसके काउंसलिंग सेशंस चले। रमेश ने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि ये उसकी कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ एक नेचर का रेयर ग्लिच था जो उसके साथ हो गया। रमेश के इस केस के बारे में बहुत सारे लोगों ने स्टडी की, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स जो सर्जन थे। और इस केस के बाद बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जो हमें हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पता होती। इस केस ने फिर से एक बार हमें ये बता दिया कि ह्यूमन बॉडी कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस है, कितनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती ह्यूमन बॉडी के साथ वो भी पॉसिबल है। अब सोचो किसी आदमी के अंदर कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन वो तो यहाँ हो चुका। अब इससे बड़ी कंडीशन और क्या ही हो सकती है। इसके बाद रमेश कभी किसी से नहीं डरा, कभी अपने आप को उसने ट्रॉमेटाइज नहीं किया। हमेशा सबके सामने आके उसने अपनी कहानी को एक मोटिवेशन की तरीके से बताया। कभी उसको खुद पे शेम नहीं फील हुई और उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। दैट्स ऑल अबाउट द केस। और अगर आपको ये केस अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑल्सो। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।